नमस्कार, मैं हूं आरसी राय। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और वो क्या, किरचॉफ्स रूल। देखिए, किरचॉफ्स रूल हम यूज करते हैं सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए, सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट में करंट निकालने के लिए, और ऐसी सर्किट जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, जहां पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना मुश्किल हो, आइदर बाय यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और बाय यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और बाय यूजिंग मिक्स्ड की सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो। तो देखिए, हमने एक सर्किट यूज किया, पहले से बना के रखा है। इस सर्किट में आप देखिए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, लेकिन उनको देखने के बाद इसे हम कहें कि R6 और R2 किस तरह के कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सीरीज में या पैरेलल में, मुश्किल है बताना। हम R3 की बात करें, R3 और R4 R5 कैसे जुड़े हैं, सीरीज में या पैरेलल में, मुश्किल होगा। तो जब इस तरह की सर्किट है जहां पर हम सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है या मिक्स्ड है, जानना बताना मुश्किल होता है, उस समय हम किसको यूज करेंगे, किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल दो पार्ट में है। पहला है जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या इसे हम किरचॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं, या इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब चलो देखिए, जंक्शन रूल, जंक्शन की मीनिंग क्या है। देखिए, जब सर्किट के किसी भी पॉइंट पर सर्किट के तीन या तीन से ज्यादा कंपोनेंट मिलते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसे हम कहेंगे जंक्शन। यह एग्जांपल देखिए, एक पॉइंट बी पर रेजिस्टेंस R1 भी जुड़ता है, रेजिस्टेंस R6 भी जुड़ता है, रेजिस्टेंस R2 भी जुड़ता है, यानी इस पॉइंट बी पर सर्किट के तीन कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, इसलिए जंक्शन हो जाएगा। सी को ले लीजिए, सी पर रेजिस्टेंस R2 भी जाके जुड़ रहा है, गैल्वेनोमीटर भी जाके जुड़ रहा है, रेजिस्टेंस R3 भी जाके जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, जंक्शन। लेकिन अगर आप ए पर आ जाइए, देखिए पॉइंट ए पर सेल तो जुड़ रहा है, रेजिस्टेंस R1 तो जुड़ रहा है, लेकिन सर्किट के दो ही कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, इसलिए जंक्शन नहीं हो सकता। इधर आइए, पॉइंट एक्स रेजिस्टेंस R4 जुड़ रहा है, सेल ई जुड़ रहा है, मतलब सर्किट के दो ही कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, तो ए पॉइंट एक्स जंक्शन नहीं हो सकता, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो जंक्शन की मीनिंग हो गई। अब जरा देखिए, जंक्शन रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, करंट रूल क्या है। इसको इस तरह से, बहुत सिंपल सा, नेट करंट लीविंग द जंक्शन, सॉरी ढंग से लिखते हैं, नेट करंट रीचिंग द जंक्शन इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। नेट का मतलब टोटल करंट। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। पॉइंट ए है, अब जरा देखिए, इस पॉइंट ए पर इस सर्किट का कोई कंपोनेंट है जिसमें करंट I1 है, ये सर्किट का कोई दूसरा कंपोनेंट है जिसमें करंट I2 है, ये सर्किट का कोई तीसरा कंपोनेंट है जिसमें करंट I3 है, लेकिन इस कंपोनेंट की करंट इस जंक्शन की तरफ जा रही है। ये देखिए, इस
सर्किट का कोई और कंपोनेंट है, लेकिन इस कंपोनेंट में करंट I4 है, लेकिन जंक्शन को लीव कर रही है। यहाँ करंट I5 है जो जंक्शन को लीव कर रही है। तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या है? टोटल करंट, नेट करंट जो इस जंक्शन की तरफ जा रही है, और ये होगा इक्वल टू I4 प्लस I5। I4 जंक्शन को लीव कर रही है, I5 जंक्शन को लीव कर रही है, तो ये I4 प्लस I5, ये क्या हो गया? जंक्शन रूल हो गया। और देखिए कभी कभी करंट को रिप्रेजेंट करने में हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो इसी जंक्शन रूल को कैसे लिखेंगे? देखिए करंट I1 जंक्शन की तरफ जा रही है, करंट I2 जंक्शन की तरफ जा रही है, करंट I3 जंक्शन की तरफ जा रही है। तो जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, रीचिंग द जंक्शन है, उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। लेकिन जो करंट जंक्शन को लीव कर रही है, जैसे I4 लीव कर रही है तो माइनस I4, I5 जंक्शन को लीव कर रही है माइनस I5। तो ये देखिए अगर हम करंट को रिप्रेजेंट करने में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो देखिए इस तरह से लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, ये जंक्शन को लीव करने वाला है इसलिए क्या कहेंगे? माइनस I4 प्लस, ये भी जंक्शन को लीव करने वाला है, दैट इज व्हाट? माइनस I5। लेकिन इस सब का सम कम्स आउट टू 0, और इसको हम इस तरह लिख देंगे समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। अब जैसे भी आपको लिखना है, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए। इसके बाद देखिए ये जो जंक्शन रूल है इसका एक्सप्लेनेशन सीबीएसई में पूछता है। क्या है एक्सप्लेनेशन? देखिए जब किसी सर्किट में स्टेडी करंट पास होता है तो सर्किट के किसी पॉइंट पर या सर्किट के किसी जंक्शन पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। और चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि किसी भी जंक्शन पर जिस रेट से चार्ज पहुंचेगा, रीच करेगा, उसी रेट से जंक्शन को लीव भी करेगा। मींस रेट एट विच चार्ज रीचिंग द जंक्शन इज सेम एज इट लीव द जंक्शन। इसको इस तरह से देख लीजिए कि मान लीजिए ये हमने लिया, ये देखिए इधर से मान लीजिए 6 कूलम चार्ज आया, इधर से कितना आया? 5 कूलम चार्ज आया। कितना देर में? 1 सेकेंड में। तो उसी 1 सेकेंड में इस जंक्शन से 6 प्लस 5 11 कूलम चार्ज आगे भी चला जाएगा। यहां पर कोई चार्ज जमा नहीं होगा। मीन्स व्हाट? रेट एट विच चार्ज reaching the junction is same by which it leave the junction. It makes what? Current reaching the junction is equal to current leaving the junction. और कभी कभी ये पूछा जाता है कि जंक्शन रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो अभी तक हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल बताया, और इसको हम एक एग्जांपल से भी आपको और क्लियर कर देते हैं।
ये देखिए, मान लीजिए, ये देखिए, इधर से 6 एम्पियर की करंट आई, इधर से 5 एम्पियर की करंट आई, इधर से 3 एम्पियर की करंट आई, तो इधर से आपका 8 एम्पियर करंट जाएगा। अब जरा देखिए, करंट रीचिंग द जंक्शन 6 + 5 इक्वल टू व्हाट, 3 + 8, ये दोनों बराबर होगा। तो किसी भी कंडीशन में सर्किट में एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि जो करंट जंक्शन पर जा रहा है उतना ही करंट जंक्शन को लीव करेगा। अब जरा देखिए, अब हम यहां ये कर देते हैं, से दिस इज आई। अब इस आई का वैल्यू क्या होगा, हम वही प्रिंसिपल लगा देंगे कि भाई नेट करंट रीचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, नेट करंट लीविंग द जंक्शन। अब ये हो गया 6 + 5 एम्पियर इक्वल टू 3 + I। अब जरा देखिए, 6 + 5 11, इधर क्या होगा 3 + I, या इस तरह भी लिख सकते हैं 3 एम्पियर + I। अब इस 3 एम्पियर इधर करेंगे तो 11 - 8 एम्पियर इक्वल टू I। अब जरा देखिए, ये क्या हो जाएगा 8 एम्पियर I का वैल्यू। अब इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं हम लोग, एक और आपको क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये 6 है, ये 5 है, अब इसे हमने कह दिया 15 एम्पियर। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस आई, तो देखिए फिर वही काम करेंगे, करंट लीविंग द जंक्शन, करंट रीचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, करंट लीविंग द जंक्शन। तो देखिए 6 + 5 इक्वल टू, अब यूनिट नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, 15 + I। अब जरा देखिए 6 + 5 11, ये 15 इधर आ जाएगा, -15 इक्वल टू I। अब -4 एम्पियर किसकी वैल्यू होगी, I की। व्हाट डू यू मीन बाय दिस -4 एम्पियर, देखिए इस माइनस का मतलब है कि I की वैल्यू हमने क्या दिखाया, अवे फ्रॉम द जंक्शन, लेकिन I की वैल्यू -4 एम्पियर आने का मतलब कि ये जो करंट जो जंक्शन को लीव कर रही है, इट इज नॉट लीविंग जंक्शन, ये क्या करेगा, इट इज रीचिंग द जंक्शन। यानी जंक्शन रूल यूज करके अगर किसी करंट की वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं और माइनस में आ गया, तो इसका सेंस यही है कि सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है, रियल में करंट उसके अपोजिट है। दिस इज कंप्लीट किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब जरा देखिए, अब हम किरचॉफ सेकेंड रूल की बात करेंगे। ये जो किरचॉफ सेकेंड रूल है, इसे हम किरचॉफ क्लोज्ड लूप रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज्ड लूप या किरचॉफ वोल्टेज, इस 3 अलग अलग नाम से हम इसे जानते हैं। अब ये जो किरचॉफ, ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जरा उसका कंसेप्ट ले लीजिए। जैसे देखिए, हमने पहले एक सर्किट बनाया था, उसी से मिलता जुलता सर्किट एक रिपीट कर देते हैं।
अब देखिए अलग अलग ढेर सारे, एक रेजिस्टेंस आर हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, एक सेल हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, एक सेल हो गया। अब जैसे देखिए ए बी सी, इसको ई कह दें, इसे डी कह दें, कुछ अलग अलग नाम दे दें। अब जरा देखिए क्लोज का मतलब क्या होता है, जहां से आप स्टार्ट करो। जैसे देखिए ए से हमने मोशन स्टार्ट किया, ए बी सी ए बी सी ए क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो गया। या यहां से स्टार्ट करते, देखिए बी ई डी सी बी, देखिए क्लोज लूप बी ई डी सी बी, मीन्स जहां से आप मोशन स्टार्ट करो वहीं पहुंच जाओ, तो जो पाथ बनेगा दैट विल व्हाट, क्लोज लूप। तो अब जरा देखिए, अब किरचॉफ सेकंड रूल पे तो काम करता है। दो चीजें हमें बतानी है। एक चीज ये है बेटा कि एक किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, किरचॉफ क्लोज लूप रूल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। तो देखिए अलजेब्रिक सम of potential changes क्या है, algebraic sum of potential changes across different component of a closed loop is 0। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, वोल्टेज लॉ है, क्लोज लूप रूल है, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस across different components of a closed loop is 0। algebraic sum of potential changes। इसके बाद आता है इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई इसे आप एक्सप्लेन करिए। इसे हम कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं, देखिए आप एक बात जानिए, ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब जैसे देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल across different component of a closed loop is 0। अब हमने कहा ये जो चेंज इन पोटेंशियल है दैट इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज व्हाट, कंजर्वेटिव इन नेचर। और 11th क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए क्लोज लूप इज 0। क्या हम कह रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये जरा देखो, अगर चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉर ए क्लोज लूप बिकम्स व्हाट, 0। और जब ये वर्क डन ही 0 हो जाएगा
तो सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल बिकम व्हाट, 0। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुन लीजिए। चेंज इन पोटेंशियल, या इस तरह भी कर सकते हैं कि सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल across different component of closed circuit is equal to what, negative of work done by electrical force, and this negative of work done by electrical force for closed loop is 0, which make sum of change in potential is what, 0। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, इस तरह से क्या हम कर रहे हैं, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब हम इसे कह देंगे ये जो इक्वल टू व्हाट, 0, किसके लिए, फॉर क्लोज्ड लूप। क्यों, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब जरा देखिए, अगर ये वर्क डन ही 0 हो जाएगा तो सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल बिकम्स व्हाट, 0। तो ये देखिए, ए किरचॉफ वोल्टेज रूल का, किरचॉफ क्लोज लूप रूल का, किरचॉफ सेकेंड रूल का स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब एक बात देख लीजिए, जब हम ये चेंजेस इन पोटेंशियल निकालते हैं तो वहां पर हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, करते हैं साइन कन्वेंशन का। और साइन कन्वेंशन आपकी अपनी चॉइस है, उसको मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए ए सेल है, अब सेल का एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। हमारा मूवमेंट क्या, जिससे क्लोज लूप में हम यहां जा रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं ए बी सी ए। अब जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे है, ध्यान से देखिए। तो जब हम किसी क्लोज लूप में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे तो इस ईएमएफ को पॉजिटिव ले लेंगे। जैसे अगर ईएमएफ इज व्हाट, 5 वोल्ट, तो किसी भी इसका ईएमएफ क्या है, 5 वोल्ट है, और मैं ऐसे जा रहा हूं ए टू बी, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। तो ये जो ईएमएफ है इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। लेकिन इसी लूप में अगर हम ऐसे जाते बी ए सी बी, बी ए, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो इसके ईएमएफ को -5 वोल्ट लेंगे। ध्यान से देखिए, किसी भी क्लोज लूप में अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पर जाएंगे तो ईएमएफ को पॉजिटिव लीजिए, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाते हैं तो ईएमएफ को नेगेटिव लीजिए, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन ए है आई, और इसका रेजिस्टेंस क्या है आर, तो ये पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल ड्रॉप आई आर होगा। तो अगर मान लीजिए ए एक्स है और वाई है, और हम किधर मूव रहे हैं, क्लोज लूप में चलते हुए एक्स टू वाई चल रहे हैं, तो आई आर इज टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन अगर क्लोज लूप में हम वाई से एक्स की तरफ जाएंगे तो आई आर इज टेकन एज निगेटिव। यहां आइए, जैसे देखिए ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट निकल रही है, तो जब हम इस लूप में चलेंगे ए बी सी ए, तो यहां जो करंट से आई है, तो आई और R1, देखिए ए से बी, और करंट किधर जा रही है, इसका उल्टा। तो अगर हम ऐसे चलें ए से बी,
तो I और R1 का प्रोडक्ट क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर हम ये वाला लूप फॉलो करें BA, तो देखिए हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो I और R मीन्स IR1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। या इतनी सारी चीजों को छोड़ करके केवल एक चीज आप याद रखिए कि अगर हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो जो चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। और जब इसका उल्टा जाए, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल इज टेकन एज निगेटिव। और एक बात मैं बता दूं, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप का साइन कन्वेंशन है ये आपकी चॉइस है। तो जिस भी चॉइस के साथ आप साइन कन्वेंशन में आगे बढ़ते हैं, वो चॉइस पूरे पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हर क्लोज लूप में आप यूटिलाइज करिएगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर। इट्स ओके।